जो खेल पूर्णिया में पप्पू यादव ने कर दिया, क्या वही खेल हिना साहब सिवान में करने जा रही हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कई ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कई पार्टियों का खेल खराब कर रहे हैं। सबसे ज्वलंत उदाहरण तो उसका जो वोटिंग हो भी चुका 26 अप्रैल को, पप्पू यादव के बारे में कहा जा रहा है कि पूर्णिया फतह कर रहे हैं, बड़े मार्जिन से फतह कर रहे हैं, संतोष कुशवाहा हो या बीमा भारती, दोनों को परास्त करके। बक्सर की बात कर लीजिए, आनंद मिश्रा, मिथिलेश तिवारी का खेल खराब कर सकते हैं। ब्राह्मण चेहरा है, शाहपुर से हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं, इस्तीफा देकर वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने आए हैं। बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, नहीं मिला, जिसके बाद अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। कहा जा रहा है कि बक्सर के ब्राह्मण उनके साथ जुड़ भी रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी का हाल खराब है। इसके अलावा महाराजगंज सीट से रणधीर सिंह आरजेडी का खेल खराब करने में लगे हुए हैं। पहले चर्चा थी कि उस सीट से रणधीर सिंह को प्रत्याशी बनाया जाएगा। प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, बड़ा चेहरा है, बड़ा वर्चस्व रसूखदार व्यक्ति हैं, लेकिन अंतोगत्वा वहां से अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दे दिया गया। जिसके बाद रणधीर सिंह ने यह तय किया कि आरजेडी का सुपड़ा साफ कर देना है महाराजगंज से, और इस कड़ी में वो लगे हुए भी हैं, तो वहां पर इनसे नुकसान। लेकिन इन सब के बीच पप्पू यादव के बाद सबसे मजबूत कंटेंडर के रूप में जो नेता उभर कर आया, नेत्री है हिना साहब सिवान से ताल ठोकी हैं। नामांकन उनका हो चुका है, बड़े सादगी से नामांकन किया गया। भगवान गणेश का पूजा करके, प्रसाद ग्रहण करके, चुनरी लपेट कर, बुरका के ऊपर चुनरी लपेट कर जाकर हिना साहब जो है वो अपना नामांकन की है। अब कहा जा रहा है कि सिवान में इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जदयू से प्रत्याशी हैं, और उनके सामने अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी से प्रत्याशी हैं, दोनों पर भारी पड़ रही है हिना साहब। कारण वहाँ का पूरा जो एम समीकरण है, मुस्लिम समीकरण है, वो तो उनके साथ है ही। इसके अलावा सवर्ण तबका वहाँ बड़ी संख्या में है। राजपूत और भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी करीब करीब सिवान लोकसभा में 2.5 से 3 लाख के आसपास आंकी जाती है। वो पूरा तबका जो है वो आज हिना साहब के साथ जुड़ रहा है। जिस तरीके से एक समय था जब शहाबुद्दीन के साथ ब्राह्मण भूमिहार राजपूत लॉबी जुड़ा रहता था, फिर से वही समीकरण बन रहा है। और जैसा मैंने कई वीडियो में इसकी चर्चा की है कि हिना साहब को पहले से ही सवर्ण समाज का आश्वासन मिला था, और यही कारण है कि वहाँ से आरजेडी का ऑफर को ठुकरा कर हिना साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। अब देखिए वहाँ पर जो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जो सिवान से निकलकर सामने आ रहा है, वो यही है कि सिवान में हिना साहब जो है वो कईयों की नींद उड़ा चुकी हैं। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, जिनका अभी वीडियो भी वायरल हुआ कि उनको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदी क्या होता है, वो वहाँ से प्रत्याशी हैं। रमेश सिंह कुशवाहा जो पूर्व विधायक रहे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनकी पत्नी है। हालांकि वहाँ पर जदयू पूरा अपना दमखम लगा रहा है, लेकिन कविता सिंह का जो टिकट कटा, जो पूर्व सांसद थी, राजपूत समाज से आती है, उसके बाद पूरा सवर्ण तबका जो है वो जदयू से काफ़ी खफा हो गया, क्योंकि कुशवाहा को टिकट दे दिया गया, राजपूत का टिकट काट कर। तो पूरा सवर्ण लॉबी और मुस्लिम अगर मिलते हैं तो ये समीकरण सिवान में करीब करीब 5 से 5.5 लाख के बीच चला जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। अब एक तबका आरजेडी का वोटर है मुस्लिम समाज, तो दूसरा तबका बीजेपी का वोटर है। इसीलिए मैंने वीडियो में कहा कि दोनों पे हड़कंप है। एक तरफ आरजेडी में भी हड़कंप है, तो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन से विजय लक्ष्मी कुशवाहा है उनमें भी हड़कंप है। उस पार्टी में भी, जदयू के अंदर भी तिलमिलाहट है इस बात को लेकर। तो जिस तरीके से पप्पू यादव ने पूर्णिया में खेल बिगाड़ दिया, ना सिर्फ खेल बिगाड़ा बल्कि अब जीत के प्रत्याशी बन चुके हैं, क्या उसी तरीके से हिना साहब भी सिवान जीत रही हैं? और इसके अलावा रणधीर सिंह की बात कीजिए, झंझारपुर में गुलाब यादव की बात कीजिए। देखिए गुलाब यादव पर भी चर्चा बड़ी जरूरी है, कारण वहाँ पर वो सुमन महासेठ जो वीआईपी के प्रत्याशी हैं, उनका खेल खराब करने का पूरा जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी के अंदर ही भीतरघात हुआ, नेता बाहर निकल गए और अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो देखिए सिवान में क्या समीकरण बनता है, हिना साहब जीतती हैं या फिर किसको हराती हैं, इस पर नज़र बनी रहेगी। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।